तो शुरुआत करते हैं इस मैसिव रिकैप जर्नी का, जहां तुम मेरे साथ डूम्सडे से पहले आई सारी एमसीयू की मूवीज को रिविजिट करोगे, वो भी बस कुछ ही मिनटों में। तो आज की मूवी है जिसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को स्टार्ट किया, आयरन मैन। एक काफी जीनियस बंदा जिसने अपने 6 साल की एज में एक कंप्यूटर बना लिया और 18 से भी कम की एज में एक ग्रेट इंजीनियर बना। नाम है टोनी स्टार्क और इस बंदे के पिताजी बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे जिनकी एक हथियार बनाने की इंडस्ट्री थी, स्टार्क इंडस्ट्रीज। अब टोनी के 21 साल की एज में ही उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो जाता है, तो टोनी के पापा का फ्रेंड ओबिडाया स्टेन इस बिजनेस को संभालता है। इधर टोनी बड़ा होता है और खुद बिजनेस की डोर को अपने हाथ में लेता है और ओबिडाया स्टेन बनता है कंपनी का मैनेजर। अब बंदे के पास में इतना पैसा, इतना ज्ञान है तो बंदा ऑब्वियसली फुल्ली अय्याश होगा। तो बिल्कुल टोनी भी ऐसा ही होता है। एक दिन वो जाता है अफगानिस्तान, जहां वो अपने न्यू वेपन जेरिको मिसाइल का डेमो देता है मिलिट्री वालों को। डेमो कंप्लीट होता है, डील भी फिक्स हो जाती है, करोड़ों रुपयों का बिजनेस भी हो जाता है। पर बंदा जब वापस अपने प्लेन की तरफ जा रहा होता है, उन पर हमला हो जाता है, वो भी उन्हीं वेपन से जो टोनी की कंपनी खुद बनाती थी। और एक मिसाइल टोनी के पास में आकर फट जाती है। बंदे के दिमाग का घोंसला हो जाता है, उसकी आंखें खुलती है एक गुफा में, जहां उसके ऊपर एक ऑपरेशन हो रखा है, जहां उसकी छाती में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट डाली है जिससे जो बॉम्ब के छर्रे हैं वो इसके दिल तक ना जा सके और जनाब जिंदा रहे। और जिन आतंकवादियों ने टोनी को पकड़ा वो आतंकवादी दल था 10 रिंग्स, और जिस बंदे ने टोनी का ऑपरेशन किया वो था येंसन, जो बढ़िया आदमी था। उस बेचारे को भी आतंकवादियों ने उठा रखा था। अब टोनी को समझ आता है कि भाई मेरे हथियार मेरी इतनी मार रहे हैं तो बाकी लोगों की कितनी मारते होंगे। अब वो आतंकवादी टोनी को वैसे ही जेरिको मिसाइल बनाने को कहते हैं। टोनी मना करता है, उसे जूते पड़ते हैं। फिर टोनी दिमाग लगाता है और पहले अपने लिए एक आर्क रिएक्टर बनाता है ताकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट और बड़ा सा बैटरा लेकर ना घूमना पड़े, और मौका मिलने पर वो इस रिएक्टर से कुछ बड़ा धमाका भी कर सके। और फिर वो अपने लिए एक सूट बनाता है और वहां से निकलने की तैयारी करता है। पर बेचारा येंसन टोनी को बचाते हुए मारा जाता है और मरते हुए बोलता है टोनी को कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत होने देना, केवल बम बनाकर मत जियो, कुछ बढ़िया काम कियो। तो बंदा मोटिवेट होता है, आतंकवादियों का पूरा अड्डा ही उड़ा देता है और खुद दूर उड़कर जा गिरता है रेगिस्तान में, जहां पर उसके लोग उसे बचाने आते हैं। अब वो घर जाता है, एक चीज बर्गर खाता है और अपनी सेक्रेटरी को निहारता है जो है पेपर पॉट्स, और बुलाता है प्रेस वालों को और ऐलान करता है कि मेरे हथियार बनाने का बिजनेस आज से बंद। सभी भौचक्का हो जाते हैं, ओबिडाया पगला जाता है। टोनी और पेपर घर आते हैं। टोनी अपनी छाती में लगा आर्क रिएक्टर पेपर से बदलवाता है और नया लगाता है। पेपर उस पुराने रिएक्टर को गिफ्ट रैप करके टोनी को ही दे देती है। पर टोनी को अब बहुत कुछ बड़ा करना था, उसे लोगों को बचाना था। वो अपने सूट को अपग्रेड करता है, उड़ना सीखता है और सूट को पेंट कर उसमें हथियार लगाता है। अब एक दिन वो पार्टी में जाता है जहां उसे पता चलता है कि हथियार अभी भी बेचे जा रहे हैं और उन्हीं सेम आतंकवादियों को और भी हथियार मिल चुके हैं और वो लोगों को मार भी रहे हैं और हथियार बेचने में स्टैन का हाथ है। अब बंदे को गुस्सा आता है, वो सूट अप करता है, वहां जाता है, सभी लोगों को खूब पेलता है और जब वापस घर की तरफ आता है तब मिलिट्री वाले उस पर अटैक कर देते हैं कि भाई ये क्या बवाल चीज है। बंदा अपने दोस्त रोडी को फोन करता है जो मिलिट्री में था, मामला सुलझ जाता है। इधर स्टैन आता है उन आतंकवादियों के लीडर के पास में जिन्होंने टोनी के पहले के सूट के टुकड़ों को इकट्ठा कर रखा था। अब स्टैन हरामी है ये तो पता चल गया, वो उन आतंकवादियों को भी मार देता है और सूट के टुकड़े वहां से ले जाता है। अब टोनी पेपर पॉट्स को बोलता है कि जाके स्टैन के कंप्यूटर पर नजर घुमाओ क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है दया। वो नजर घुमाती है तो बवाल चीज होती है कि भाई जिन आतंकवादियों ने टोनी को पकड़ा था उन्हें स्टैन ने ही पैसे दिए थे। ऑब्वियसली ये कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट नहीं था, बंदा पैसों के लिए टोनी को मारना चाहता था, सिंपल। अब पेपर भागती है और रास्ते में उसे मिलता है फिल कोल्सन जो शील्ड एजेंसी में काम करता है। अब वो टोनी को फोन करती है कि भाई स्टैन हरामी है। तब तक वहां पर स्टैन पहुंच जाता है और टोनी को पैरालाइज करके उसकी छाती से रिएक्टर निकाल कर ले जाता है। पर वो गिफ्ट याद है ना, टोनी उस पुराने रिएक्टर को फिर से छाती में लगाता है और सूट अप करता है। रोडी को अल्ले ले बोलकर उड़ जाता है क्योंकि रोडी ने भी वैसा ही एक सूट मांगा था। अब पेपर स्टैन के अड्डे पर जाती है जहां उसे दिखता है कि भाई स्टैन ने बहुत ही बड़ा सूट बना रखा है और वो रिएक्टर स्टैन ने उसी सूट के लिए लिया था। अब सूट पहनकर वो बनता है आयरन मंगर और वो पेपर और उसके लॉन्डो के पीछे पड़ जाता है। फिर टोनी आता है, उनके बीच में बढ़िया फाइट होती है, घमासान युद्ध होता है और अपने मूवी का हीरो दिमाग लगाकर जीत जाता है। अब मेन सड़क पर इतनी लड़ाई होगी तो न्यूज वाले तो नोटिस करेंगे ही और उन्हें लगता है कि टोनी ही उस सूट में था। टोनी को शील्ड वाले बोलते हैं कि तुम मना कर देना कि मैं सूट में नहीं था, मेरा बॉडीगार्ड था और बाकी चीजें हम संभाल लेंगे। पर बंदे को बनना था हीरो। वो बंदा सबके सामने जाकर बोलता है यस आई एम आयरन मैन और मूवी एंड। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी बोलता है टोनी से कि तुम अकेले सुपर हीरो नहीं हो, दुनिया में और भी हीरोज है और मैं तुमसे बात करना चाहता हूं अवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में। और मूवी अब पूरी तरीके से एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आया तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो। नेक्स्ट मिलेंगे द इनक्रेडिबल हल्क में। सब्सक्राइब, टाटा, बाय बाय।